हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, आज मैंने अपनी मेहंदी लगाई है। मैंने खुद से लगाई है। मैं कभी भी बाहर से मेहंदी नहीं लगवाती हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एंड आपको पता है जो सचिन भैया एंड सचिन भैया की फैमिली है वो हमेशा मतलब कंट्रोवर्सी में रहती है। चाहे मतलब बाहर वालों से हो वो कंट्रोवर्सी, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे उनकी बहन हो, मतलब उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे भी उनकी कंट्रोवर्सी हमेशा कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो आज जो जिसके ऊपर वीडियो है वो है सचिन भैया के भाई प्रिंस के ऊपर। जैसे कि आपको पता है सचिन भैया जब से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, लोग जब किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो रिलेटिव वगैरह देखने आते हैं। देखो वही है ना कि कहते हैं कि आप किसी के एक बार को सुख में शामिल मत हो, बट किसी का अगर दुख है तो आपको वहाँ जाना चाहिए। अगर रिलेटिव से कोई नहीं आता है तो हम लोग सोचते हैं कि देखो इतनी तबीयत ख़राब हुई, उनके यहाँ से कोई आया नहीं देखने हमारे बच्चे को, और अगर आ जाते हैं तो फिर ये दिक्कत हो जाती है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको खिलाना पिलाना एंड साथ में बैठ के बातें भी करनी होती हैं। ऐसा नहीं है आपके घर कोई आया है तो आप उसको अकेला छोड़ दो। तो अभी सचिन भैया के घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना है। तो इसी बीच क्या हुआ, जो प्रिंस हैं, ठीक, उनकी जो वाइफ है रंजना, वो मैके चली गई, वो अपने मैके चली गई। एंड जो सचिन भैया की बहन है सुचिता, तो वो भी बेंगलोर से अपने भाई को देखने आती हैं, सचिन भैया को देखने आती हैं घर। तो जैसे ही वो आके बैठती हैं उसके मेरे ख्याल से 1-2 घंटे बाद वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद आंटी का एक ब्लॉग आता है जिसमें वो बोलती हैं कि मैंने प्रिंस और रंजना को बोल दिया है कि तुम अपने मायके में रहो और यहाँ में काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ मत आना, तुम्हें जब तक वहाँ रहना है वहाँ रहो। तो ये चीज़ उन्होंने गुस्से में बोली। आंटी ने बताया कि जब से सचिन की तबीयत ख़राब है तो इसी बीच प्रिंस और उनकी जो वाइफ है वो अपने घर चली जाती हैं। और ऐसा भी नहीं कुछ मतलब जाना ज़रूरी था मैके या कुछ वहाँ कुछ था ऐसा। एंड जो रंजना है उनकी किसी फ्रेंड का फंक्शन था तो वो उसके लिए गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर फैमिली में कोई भी मुसीबत आई है या कुछ भी दिक्कतें हैं तो देखो फैमिली मेम्बर ही होते हैं, ठीक है। अगर फैमिली मेम्बर साथ होते हैं तो जो भी मुश्किल टाइम है वो जल्दी से कट जाता है। अगर वही ठीक है, एंड अगर वही फैमिली मेम्बर उस चीज़ से भागने लगे, ठीक है, और वो ऐसा दिखाएं कि भाई हाँ हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई भी जियो कोई भी मरो और हमें तो बस काम से बचना है, हमें तो बस काम से बचना है, क्योंकि अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा काम है, लोग आने जाने वाले हैं, उनका खाना है, चाय है, पीना है, रुकते हैं तो उनका खाना पीना भी होता है, तो वो चले गए, ठीक है। तो वही है ना, देखो भैया ना कि इंसान को खुद से सोचना पड़ता है। आपको ये नहीं है कि आपको कोई बताएगा तो आप उस चीज़ को समझोगे। एंड आप इतने छोटे भी नहीं हो कि आपको ये चीज़ समझानी पड़े कि अभी घर में किसी की तबीयत ख़राब है, मतलब तुम्हारे भाई की तबीयत ख़राब है तो अभी इस टाइम काम ज़्यादा है, लोगों का आना जाना है अभी घर पे, तो उनको देखना, ठीक है। और फिर जिसकी तबीयत ख़राब होती है उसको भी एक जन तो उसके ऊपर ही रहता है, क्योंकि क्या पता कब उसको किस चीज़ की ज़रूरत हो। तो एक आदमी तो पेशेंट के लिए होना ही चाहिए देख रेख के लिए, फिर जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक होना चाहिए, ठीक है, कि भाई बैठे बातें करें उनसे। तो ये सारी चीज़ें मतलब एंड घर में जब इतनी सारी मुसीबतों को देख के वो लोग भाग गए। जो सचिन भैया की मम्मी है वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि अगर हमारी कोई भी दुख की घड़ी है, ठीक है, या हमारे घर में कोई भी दिक्कत आई है, कोई भी परेशानी आई है, तो हमारे फैमिली मेम्बर हम सब मिलके साथ उस चीज़ का सामना कर लेंगे। बट वही फैमिली मेम्बर अगर ये सारी चीज़ें काम को देख के, ठीक है, और भाग जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, एक माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ से। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा, जो प्रिंस की वाइफ है उन्होंने एक बार ये भी नहीं सोचा कि आंटी भाई उनकी एक एज है, ऐसा तो उनकी एज हो गई है तो वो इतना काम नहीं कर सकती हैं। एंड साथ में वो अपना ब्लॉगिंग भी करती हैं, यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं, एंड मैं देखती हूँ वो काफ़ी एक्टिव है। वो ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल भी बहुओं पे डिपेंड रहें, तो वो भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, घर के काम हो चाहे अपना जो ब्लॉगिंग है उसमें काफ़ी एक्टिव रहती है, काफ़ी अच्छी बातें बोलती हैं वो। तो उनका कहीं ना कहीं दिल दुखा कि ऐसी स्थिति में जो उनके बेटे और जो बहू हैं वो घर छोड़ के ससुराल चले गए। मुझे गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा तो आएगा ही ना, जाहिर सी बात है। तो आंटी ने उनको फ़ोन करके बोल दिया जब तक तुम्हें रहना है वहाँ रहो, अगर तुम्हें हमेशा के लिए रहना है तो वहाँ रहो, मैं कर लूँगी, जितना मेरे से होगा मैं कर लूँगी, नहीं होगा तो मैं किसी मेड को रख लूँगी जो कि वो खाना बना सके,
और ठीक है, झाड़ू पोछा वाली उनके यहाँ ऑलरेडी आती है। तो भैया ना, आदमी करे तो करे ही क्या, कि एक के ऊपर तो सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं ना। देखो, जब भी किसी के घर में भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, किसी की तबीयत खराब होती है, किसी की किसी भी मतलब तरीके से गलत टाइम आता है, ठीक है, अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो भी फैमिली मेम्बर है वो मिल के रहें, उस परिस्थिति का सामना करें। तो जो वो दिन होते हैं ना, वो पता नहीं चलते हैं, और एक आदमी को एक मतलब हिम्मत मिलती है वो अलग। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, सारे जो फैमिली मेम्बर हैं वो एक साथ में हैं, तो मतलब एक हिम्मत है वो बनी रहती है, आदमी टूटता नहीं है। बट अगर फैमिली मेम्बर ही साथ छोड़ दें तो आदमी ना टूट जाता है। और एक जो माँ होती है ना, और ये वो सारी चीज़ें देखे कि उसका जो एक बच्चा बीमार है और एक जो बच्चा है वो ये सारी चीज़ों को देख के मतलब सारे काम वाम छोड़ के और इन सारी चीज़ों को छोड़ के वो भाग गया, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है। एंड जो सचिन भैया की बहन है सुचिता, उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब मैं आके बैठी और मेरे आने के घंटे बाद ही वो लोग चले गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि चलो मतलब दीदी आई हैं या बहन आई है मेरी, तो कम से कम एक रात तो मैं काट दूँ। एंड ऐसा भी नहीं था, जो फंक्शन था उनके किसी रिलेटिव का था। अगर कोई रिलेटिव का फंक्शन होता है तो चलो एक होता है कि हाँ वो ज़रूरी होता है अटेंड करना, बट किसी फ्रेंड का फंक्शन है तो आप वो चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हो। चलो भाई, हम इंगेजमेंट में नहीं जा रहे हैं तो आगे हम और सारे फंक्शन होते हैं तो हम वो अटेंड कर लेंगे, बट अभी हमारी फैमिली में जो है कोई बीमार है तो हमें उसके लिए रुकना है, या जो आने जाने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे, तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। एंड कहते हैं ना, जो बहू होती है चलो वो तो दूसरे घर की होती है, बट बेटा अपने घर का होता है। अगर बेटा ही ऐसी चीज़ें करेगा तो बहू को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। अगर वही चीज़ कर रहा है तो बहू तो फिर आगे चल के वो अपनी मनमानी करेगी ही करेगी। एंड मुझे ऐसा लगता है लड़के को सारी चीज़ें लेके चलना चाहिए, मतलब बताना चाहिए अपनी वाइफ को, भाई ऐसा अभी ऐसा टाइम नहीं है कि हम वहाँ जाएँ, उसको समझाना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अपनी वाइफ का सपोर्ट ना करें, भाई वाइफ का सपोर्ट भी करना चाहिए, मगर सही चीज़ों में, गलत चीज़ों में नहीं। ये चीज़ों का सपोर्ट हमेशा करना चाहिए, चाहे वो मम्मी पापा हों। अगर आपको लग रहा है आपके मम्मी पापा गलत हैं तो उनको बोलना चाहिए, जहाँ आपको लग रहा है आपकी वाइफ की गलती है वहाँ आपको अपनी वाइफ को टोकना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो चीज़ें सही रहेंगी स्टार्टिंग से। एंड जब आंटी का ये वीडियो आया था तो मुझे बाकी में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मतलब वही है ना कि हम लोग सोचते हैं कि फैमिली हमारे साथ है, हमारा सहारा है, अगर वही हमें ये सारी चीज़ों में छोड़ के चला जाए तो ये सारी चीज़ों में छोड़ के चला जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इनके घर में जो भी कंट्रोवर्सी होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं प्रिंस का हाथ होता ही होता है, क्योंकि वो हमेशा घर की जो चीज़ें हैं वो हमेशा बाहर बोलते हैं, मतलब चीज़ों को। एंड मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है, काफ़ी रिएक्शन चैनल वालों के मुंह से सुना है, जो प्रिंस है वो हमेशा कहते हैं ना, जो एक घर का वेदी लंका है, तो वो वाला काम प्रिंस करते हैं, हमेशा वो अपनी घर की बातों को बाहर करते हैं। तो इससे क्या है, जो कंट्रोवर्सी है वो हमेशा इनके घर की हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि घर में रहनी चाहिए थी, बट प्रिंस के थ्रू वो बाहर आई हैं और जो चीज़ें हैं वो बिगड़ गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सबका जिम्मा होता है कि अपनी जो फैमिली है उनकी इज्जत को बना के रखें, ठीक है, अपने घर की जो चीज़ें हैं अपने घर में ही रखें, चाहे चलो अंदर जो भी हो रहा है। देखो, हर रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं, बहन भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, भैया भाभी में भी लड़ाइयाँ होती हैं, हर किसी में लड़ाइयाँ होती हैं, बट उन लड़ाइयों को बाहर नहीं लाना चाहिए और मतलब उसकी जो इज्जत है बाहर नहीं उछालना चाहिए। और ख़ास करके जब आप सोशल मीडिया पे हो तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपको बोलनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।